अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनपुट क्या होती है और इनपुट की कितनी टाइप्स होती हैं, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि HTML फॉर्म क्या होते हैं और इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके अंदर हम कौन कौन सी इनपुट की टाइप्स या इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म क्या होता है। एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर डाटा। द यूजर इनपुट इज ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, कहता है कि HTML फॉर्म के अंदर हम यूजर की इनपुट लिखते हैं। यूजर को हम इनपुट देते हैं डिफरेंट, और वो क्या करती है, ज्यादातर वो जो हमारी इनपुट्स होती हैं वो हम डाटा को क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका HTML form element is used to create an HTML form for user input। ठीक है, HTML के अंदर फॉर्म के जो टैग्स होते हैं, ये फॉर्म का स्टार्ट टैग होता है और ये फॉर्म का क्या होता है, एंड टैग होता है। और इसके अंदर हम कौन कौन से इनपुट एलिमेंट यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, रेडियो बटन यूज कर सकते हैं, चेकबॉक्स यूज करते हैं। इनपुट टाइप सबमिट होती है, ये किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए होती है, जिसको हम बटन कहते हैं, जैसे यहाँ पे सबमिट का बटन दिया गया है। ठीक है, और इस तरह से इनपुट टाइप बटन, अगर हमको कुछ क्लिक करना चाहते हैं, क्लिकेबल कोई चीज बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर इनपुट रेडियो बटन। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज बना लेते हैं। अब यहाँ पे बता देते हैं इनपुट रेडियो बटन। ठीक है, फर्दर इसको मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे अब तीन में से जब मैं HTML को सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर कहीं और पे सिलेक्ट हुआ होता तो वो डी सिलेक्ट हो जाता है। अगर CSS पे क्लिक करूंगा तो क्या देखेंगे, HTML डी सिलेक्ट हो गया। जब मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो CSS क्या हो गया, डी सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। अब अच्छा, इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि सबसे पहले फॉर्म का एट्रीब्यूट होता है एक्शन। और ये एक्शन क्या होता है, हम यहाँ पे एक्शन के अंदर हम जब भी हमने सर्वर को डाटा भेजना होता है तो हमें एक URL चाहिए होता है कि जिस URL पे हमने वो डाटा सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए मुझे एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन का, मुझे ये यूज करना पड़ता है। और इसके अंदर मुझे अपना क्या देना पड़ता है, URL देना पड़ता है। और इसके बाद मुझे अपने जो भी इनपुट होते हैं, सिलेक्ट बॉक्स हो गया, अच्छा, इसके अलावा जो भी टेक्स्ट एरिया हो गया, मुझे जो भी वैल्यूज होती हैं यहाँ पे मुझे इस फॉर्म के अंदर हमें क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। अच्छा, अब टारगेट टारगेट की भी टाइप्स होती हैं। वैल्यू ब्लैंक, अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक नए टैब के अंदर इस फॉर्म को सबमिट करवाना है, तो जब मैं टारगेट ब्लैंक कर दूंगा तो क्या होगा, वो नए टैब के अंदर क्या कराएगा, उस फॉर्म को सबमिट करवाएगा। अगर मैं सेल्फ करूंगा तो उसी के अंदर। अब हम देख लेते हैं, इसको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैंने जो भी अपना बनाया हुआ था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले पहले अपना टैग लिखता हूँ फॉर्म का। अब फॉर्म के अंदर मैंने जाके पहले पहले मैंने एक लेबल बना लिया। लेबल, इस पे मैंने दे दिया फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको ID मैंने दे दी एफ नेम की, इसके फॉर में भी एफ नेम डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। अब मैं सेम इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सेकंड नेम, या इसको मैं लास्ट नेम भी कहता हूँ, लास्ट नेम, और यहाँ पे एल नेम कर देते हैं और इसके ID में भी एल नेम कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी फाइल ओपन होगी। अब आप इंस्पेक्ट करके जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर लेबल, लेबल के अंदर इनपुट, उसके साथ इनपुट, फिर अगली लाइन पे लेबल, फिर इनपुट। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फोकस इधर आ गया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फोकस इधर आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक इनपुट टाइप बनानी है।
इनपुट टाइप सबमिट, उसको वैल्यू दे देनी है सबमिट की। तो अब देखें यहाँ पे एक बटन बन गया सबमिट का, ठीक है। जब देखें मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे एक एक्शन डिफाइन करना होता है। इसको एक्शन डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फर्स्ट डॉट पीएचपी। इसके अंदर मुझे डिफाइन कर देना होता है पीएचपी, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस सेक्शन के अंदर मैं डॉट स्लैश इस पीएचपी का लिंक दे देता हूँ। अब देखें जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस फाइल के अंदर चला गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ओपन होके आ गई फर्स्ट डॉट पीएचपी। अगर मैं इसके अंदर, अगर मुझे इसके अंदर मैं इको करवा दूं, फर्स्ट फाइल हेयर, तो देखेंगे जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ गया फर्स्ट फाइल हेयर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस पे टारगेट ब्लैंक देके देखता हूँ। जब मैं इस फॉर्म को टारगेट ब्लैंक दूंगा तो देखेंगे क्या होगा। अब मैंने पेज को क्या कर लिया, पहले यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर लिया। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे नए टैब के अंदर, ये देखें ये टैब मेरा ऐसे ही रहा, नए टैब के अंदर क्या हो गया, नए टैब के अंदर ये फॉर्म सबमिट हो गया और ये जो भी यूआरएल, जो भी हमारी फंक्शनैलिटी होगी वो एक परफॉर्म होगी, ठीक है, नए टैब के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे किस टैब में करना है, उसी टैब के अंदर करना है, तो अब यहाँ पे, अब आप देखेंगे इसी टैब के अंदर ये ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं पेरेंट की करता हूं तो अब आप क्या देखेंगे, अब आपने देखा उसी इसका जो पेरेंट यही वाला था उसके अंदर उसने क्या कर दिया, इसको रन कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं मेथड। मेथड क्या होते हैं, मेथड हमें जब भी फॉर्म सबमिट करना होता है तो हमें मेथड बताने पड़ते हैं कि इस फॉर्म के सबमिट पे मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है। जब भी बैकएंड पे राउट्स बने होते हैं तो वहां पे उन्होंने मेथड डिफाइन किए होते हैं कि इस यूआरएल के लिए ये मेथड वैलिड है। इसके लिए हमारे पास गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, पैच मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है, और हाँ यही पांच पांच हमारे पास मेथड होते हैं। इसको हम यूज करके फॉर्म के अंदर हम इन ही इनपुट मेथड को हम यूज करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड डिफाइन करना पड़ता है, मेथड। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे गेट दे दिया, तो अब आप देखेंगे गेट मेथड के थ्रू हो रहा, मेरा डाटा जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ तो अब ये देखें पोस्ट मेथड के थ्रू मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। तो अब मैं यहाँ पे गेट मेथड कर देता हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम बता देना है, नेम मैं कर देता हूँ एफ नेम, नेम लास्ट नेम, ठीक है। देखें जब मैं इसको फिल करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट नेम के अंदर ये वैल्यू जा रही है और लास्ट नेम के अंदर ये वैल्यू जा रही है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे मेथड बता देता हूँ जी, मेरे पास कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड है, तो जब मैं अब इसको सबमिट करूंगा देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं जा रही, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू भी कोई दे दूं, सबमिट करूंगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू मुझे शो नहीं होगी, ठीक है। ये गेट और पोस्ट का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे रिक्वायर्ड लगा देना है। अब यहाँ पे हम रिक्वायर्ड भी चेक कर लेते हैं, रिक्वायर्ड
तो देखिए जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो मुझे एक यहाँ पे अलर्ट शो हो गया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, और जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ क्या एक शो हो गया, अलर्ट शो हो गया। इसी तरह से हम बाकी वैलिडेशंस के लिए जो हम ईमेल इनपुट टाइप यूआरएल हम लगाते हैं उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, अगर हमने अपने फॉर्म के अंदर ऑटो कंप्लीट रखना है तो मुझे एक एट्रीब्यूट यहाँ पे बता देना होता है, ऑटो कंप्लीट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे यहाँ पे देखें ये सजेशंस आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सजेशन आना बंद हो जाएंगी। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, और मुझे रिमूव क्या कहाँ पे, मुझे यहाँ पे लगाना है ऑटो कंप्लीट ऑफ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कोई सजेशन नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है, इधर फर्स्ट नेम पे मुझे कोई सजेशन नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक एट्रीब्यूट होता है नॉट वैलिडेट का। अगर मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई हुई है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉट वैलिडेट, तो जब मैंने क्लिक किया तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अगर मैं नॉट वैलिडेट हटाऊंगा तो अब जब मैं इसको रीलोड करके सबमिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब इसी तरह से हम बाकी भी इनपुट के अंदर इसके अंदर इंक्रिप्शन टाइप, एक्शन, ऑटो कंप्लीट, मेथड, नेम, वैलिडेट, टारगेट। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि इंक्रिप्शन टाइप क्या होती है। जब भी हमें यहाँ पे यूज करना है फाइल या इमेज, जब भी हमें यहाँ पे क्या यूज करनी है, फाइल या इमेज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज, इमेज यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल कर देता हूँ। तो देखेंगे जब भी मुझे यहाँ से कोई इमेज पास करानी है, इंक्रिप्शन टाइप यहाँ पे मुझे बता देना होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी मैं इमेज पास करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा डिफाइन नहीं करूंगा तो मेरी यहाँ से इमेज नहीं सेंड होगी, जस्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी। अब हम देख लेते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। अब फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर वो कहता है कि आप इनपुट यूज कर सकते हैं, लेबल यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं, बटन यूज कर सकते हैं, फील्ड सेट यूज कर सकते हैं, लेंथ यूज कर लेजेंड यूज कर सकते हैं, डिटेल लिस्ट यूज कर सकते हैं, आउटपुट यूज कर सकते हैं, ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और ऑप्शन ग्रुप यूज कर सकते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि सिलेक्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जब भी हमें जेंडर या कोई कोई चीज सिलेक्ट करवानी होती है, हम कहते हैं कोई यूजर वैल्यू एंटर ना करे, जस्ट जो हम वैल्यू उसको दें उसके अंदर से वो सिलेक्ट करे। तो उसके लिए हम सिलेक्ट यूज करते हैं। तो मैं कह लेता हूँ यहाँ पे एक फील्ड बना देता हूँ, जेंडर, जेंडर। अब मुझे यहाँ पे बताना है सिलेक्ट नेम इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू जेंडर, और आईडी क्या आ जाएगी, इक्वल टू जेंडर। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, इसके अंदर मुझे ऑप्शन बताने होते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैं कह देता हूँ मेल है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, फीमेल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। ठीक हो गया, एक मेल का आ रहा है, एक फीमेल का आ रहा है। इसको कहते हैं हम सिलेक्ट। ठीक हो गया, मेल एंड फीमेल। अब मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट एरिया क्या होता है। जब मुझे कोई
रिच टेक्स्ट लिखना होता है हमें, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं नई लाइन पे शिफ्ट हो जाता हूँ। जब भी मैं इसके अंदर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे क्या करता है, सेकंड एट्रीब्यूट पे ले जाता है। जब इस पे क्लिक किया तो मुझे ये अगले इनपुट टाइप पे ले गया। ठीक है, जब इधर से क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ से फाइल चूज करवा के, ठीक है, नेक्स्ट पे ले जाएगा। जब मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो इस पे ये ओपन हो जाएगा, लेकिन जब मैं इस फील्ड के अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब फील्ड सेट क्या होता है, फील्ड सेट इस टाइप से हम देख लेते हैं कि अगर हमें पोर्शन बनाने हैं अपने कोड के अंदर, हम अपने फॉर्म के अंदर हमें अगर बनाने हैं तो उसके लिए हम फील्ड सेट यूज करते हैं। ठीक है, और अगर वो कहता है कि एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर ये फॉर्म को हम आईडी दे देंगे और यहाँ पे हमें बताना पड़ता है ये इस फॉर्म का डाटा है, इस फॉर्म की वैल्यू इसके अंदर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस सेक्शन को इस फॉर्म के अंदर कंसीडर करेगा। ठीक हो गया, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।